नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन में चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की चार बड़ी खबरों की। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मालवा क्षेत्र के दौरे पर हैं। उन्होंने नीमच से अपने दौरे की शुरुआत की है। इसके साथ ही कल पीसीसी चीफ कमलनाथ नेमावर जाएंगे। दौरे पर मंत्री सारंग ने तंज कसते हुए कहा कि सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, कांग्रेस अब लाशों पर राजनीति कर रही है। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस में ट्विटर वार खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर कांग्रेस के बीजेपी से अधिक फॉलोअर्स होने पर अपने आईटी सेल को बधाई दी, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। तो इधर उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण का काम अब तेज हो गया है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। चलिए बढ़ते आगे खबरों को विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सोमवार को नेमावर हत्याकांड के पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे हैं और इस दौरान कमलनाथ परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि देंगे, जबकि सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मामले को सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले गई है और आरोपियों की अचल संपत्ति को सरकार ने जबरदोज भी कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी नेमावर में सिर्फ लाशों पर राजनीति करने जा रही। विश्वास सारंग ने कहा कि कमलनाथ के दौरे के दौरान अगर हिंसा होती है या फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो कांग्रेस सख्त कार्रवाई के लिए भी तैयार है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि अब भी सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। कमलनाथ ने इससे पहले सरकार से इस घटना की सीबीआई जांच की भी मांग की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर ही जो दोषी हैं उनको पकड़कर यह सुनिश्चित किया गया है कि फास्ट ट्रैक में उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। ये पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने नहीं बल्कि राजनीति करने जा रहे हैं, जिसको जनता कभी स्वीकार नहीं करती। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिखिल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। शिखिल, कल नेमावर जाएंगे कमलनाथ, लेकिन इससे पहले इस पूरे मामले पर अब राजनीति तेज हो गई है। देखिए, देवास जिले के नेमावर हत्याकांड को जिस प्रकार से खुलासा यहां पर हुआ और उतनी ही तेजी से अब प्रदेश की राजनीति यहां पर गरमाती हुई नजर यहां पर आती है। लगातार जो है वो कांग्रेस इस बात को लेकर यहां पर मुद्दा बनाए हुए है कि कहीं ना कहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा यहां पर चुकी है। और इतना ही नहीं बल्कि जिस प्रकार से दावे यहां पर किए जाते हैं, चाहे वो महिला संरक्षण की बात हो या फिर आदिवासियों के हित की बात यहां पर हो, वो तमाम दावे यहां पर खोखले हैं और इसको लेकर तमाम प्रकार के जो ट्वीट है वो यहां पर किए जा रहे हैं। लेकिन अब पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कल 11 बजे नेमावर यहां पर पहुंचेंगे और इतना ही नहीं बल्कि वहां पर लोगों से बातचीत यहां पर करेंगे। खबर यह भी है कि वहां पर लोगों से और पत्रकारों से भी चर्चा यहां पर वो कर सकते हैं। इस मामले को लेकर पहले ही उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र यहां पर लिखा था, सीबीआई जांच की मांग यहां पर की थी। और इसी को देखते हुए जो कांग्रेस के आला जो नेता हैं वो लगातार यहां पर ट्वीट कर रहे हैं, सरकार के ऊपर वार यहां पर कर रहा है। उनका साफ तौर पर यहां पर कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर यहां पर नजर आता है। गिरफ्तारी मात्र से बात यहां पर नहीं बनेगी, बात सीबीआई जांच की यहां पर है और तमाम बातों को लेकर सरकार को घेरने की बात यहां पर उन्होंने कही है। लेकिन वही दूसरी ओर यहां पर देखा जाए तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जो है वो बचाव की मुद्रा में यहां पर नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने एक बात यहां पर कही है और एक बयान यहां पर दिया है और बताया है कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार यहां पर कर लिया गया है, लेकिन कांग्रेस जो है वो लाशों की सियासत में जुटी हुई है। तो कुल मिलाकर देखा यहां पर जाए तो एक जघन्य हत्याकांड, एक बड़ा मामला मध्य प्रदेश की राजनीति में यहां पर सामने आया और इसको लेकर जिस प्रकार से जो तमाम बयान यहां पर सामने आ रहे हैं उसे देखकर लगता नहीं है कि आगे भी यह मामला जो है ठंडे बस्ते में यहां पर जाएगा। लगातार इस बात की बात यहां पर जारी है कि जिस प्रकार से जो हत्याकांड यहां पर हुआ है उसकी सीबीआई जांच की मांग यहां पर की जाए। इससे पहले ही पूर्व जो मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ है उन्होंने एक समिति यहां पर गठित की थी, रिपोर्ट यहां पर मांगी थी और इनमें काफी दिग्गज जो है कांग्रेस के नेता उनको यहां पर शामिल यहां किया था। तो कुल मिलाकर देखा यहां पर जाए तो आदिवासियों का मुद्दा यहां पर है। महिला संरक्षण की बात को लेकर प्रदेश की राजनीति पहले से भी कई बार गर्म यहां पर होती हुई नजर आती रही है, चाहे फिर विधानसभा चुनावों की बात हो या लोकसभा चुनावों की। अक्सर यह देखा यहां पर गया है कि महिला संरक्षण के मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष और सत्ता में हमेशा यहां पर राजनीति का एक बड़ा मुद्दा यहां पर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से जो ये पूरा घटनाक्रम यहां पर
हुआ है। एक अहम खबर सूत्रों से भी यहां पर मिल रही है कि कांग्रेस जो है इस पूरे मामले को लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी यहां पर कर सकती है और इसका ऐलान भी जल्द यहां पर हो सकता है। हालांकि यह तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है कि देवास, नेवावर या फिर भोपाल राजधानी में इस आंदोलन को यहां पर किया जाएगा, लेकिन फिलहाल यह बात तो तय है कि कल जिस प्रकार से कांग्रेसी नेताओं यहां पर पहुंचेंगे, साथ ही साथ कमलनाथ जो है वो नेवावर यहां पर पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल और यहां पर गर्म होगा। और इसके साथ ही साफ तौर पर जो मांग यहां पर सामने आ रही है कि सीबीआई जांच की मांग यहां पर की जाए और इसके जांच यहां पर की जाए, उसे लेकर यह देखना होगा कि आखिर सरकार की जो आगे की रणनीति है वो क्या होती है और आखिर सरकार इस पूरे मामले पर और क्या ठोस कदम उठा पाती है। शकील, तो कल जब कमलनाथ नेवावर पहुंचेंगे तो किस तरह की राजनीति यहां पर देखने को मिलती है यह भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। 4 दिन के मालवा दौरे पर आए वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नीमच से अपने दौरे की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों में जाकर शोक संवेदना प्रकट की। सिंधिया बीजेपी विधायक दिलीप सिंह परिहार के घर भी गए, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र का गला घोटकर इमरजेंसी लगाई, वहीं दूसरे प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर देश की सुरक्षा में लॉकडाउन का पालन किया। सिंधिया ने कहा कि क्वारंटाइन हो चुकी कांग्रेस अब सिर्फ ट्विटर तक सीमित रह गई है। इससे पहले नीमच पहुंचे सिंधिया का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सिंधिया बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार के घर भी गए, उन्होंने जैन संत का आशीर्वाद भी लिया और बालाजी मंदिर में दर्शन भी किए। इधर कांग्रेस ने सिंधिया के काफिले को काले झंडे दिखाए। लोगों के घरों में एक दुख का पहाड़ टूटा है, उस दुख बांटने के लिए मैं पूरे अंचल का दौरा कर रहा हूं। जो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं वो लोग तो केवल ट्विटर तक सीमित थे और स्वयं क्वारंटीन हो गए थे। ना कोरोना के पहले दिखे, ना कोरोना में दिखे, ना आज दिख रहे हैं। मुरैना के दौरे पर आए एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने उद्योगपतियों के साथ बैठक की, जिसमें करीब 100 से ज्यादा व्यापारी और उद्योगपति शामिल हुए। इस बैठक में चंबल क्षेत्र में उद्योगों को विकसित किए जाने पर चर्चा की गई। मंत्री ने बताया कि सरकार चंबल क्षेत्र में उद्योगों को विकसित करने की योजना पर काम कर रही है ताकि क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिल सके। मंत्री सकलेचा ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में बीजेपी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसके तहत उद्योगों की स्थापना पर फोकस किया जा रहा है। जल्द ही चंबल इलाके में देश के कई बड़े बड़े उद्योगपति अपने उद्योग विकसित करेंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाने की ललक देखते हुए दिल्ली से कुछ नए उद्योगपति आए और यहाँ की शुरुआत करके बाकी लोगों के लिए भी एक नए रोजगार के साधन का रास्ता खोलने का प्रयास। ये बहुत जल्दी आएंगे, आप खुद ने देखा, और वो सब तेजी से आएंगे। 100 से ऊपर लोग हो गए हैं। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सब लोगों में इतनी उत्साह है, इतनी अच्छी गवर्नमेंट स्कीम ला रही है, इतना अच्छा पहली बार होने जा रहा है इस देश में कि सबको उत्साह है और सब बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं और ये चंबल की भीड़ों में एक गेम चेंजर है। चलो सीहोर से खबर है, जहां सलकनपुर मंदिर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह परिवार के साथ मां अभिजासन की उन्होंने पूजा अर्चना की है। तो परिवार के साथ मां अभिजासन की पूजा अर्चना करने यहां सलकनपुर मंदिर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, परिवार के साथ मंदिर पहुंचे और यहां पर उन्होंने मां अभिजासन की पूजा अर्चना की। सलकनपुर मंदिर की ये तस्वीरें, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पहुंचे, परिवार के साथ सीएम यहां पर पहुंचे और मां अभिजासन की पूजा अर्चना उन्होंने यहां पर की। चलिए बढ़ते हैं आगे। बीजेपी और कांग्रेस में ट्विटर वार खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर कांग्रेस के बीजेपी से अधिक फॉलोवर होने पर अपने आईटी सेल को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के प्रति समर्पित आईटी सेल के उन सभी जाबाज देशभक्त युवाओं को धन्यवाद जिन्होंने बीजेपी का करोड़ों का आईटी सेल बर्बाद कर दिया। भारत माता की जय। वहीं उनके इस ट्वीट पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया।
कांग्रेस के फॉलोवर्स फेक हैं और फर्जी हैं। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह अपनी विध्वंसकारी और बर्बाद करने वाली मानसिकता से अलग नहीं हट रहे हैं। आईटी सेल के कार्यकर्ता वाकई बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए जो इस भारतीय जनता पार्टी ने अपने आईटी सेल में खर्च किए, अपने कार्यकर्ताओं पेड कार्यकर्ता रखे आईटी सेल के, उसको हाईटेक बनाया और उन सब को हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आईटी सेल के और जो कांग्रेस के सिपाही हैं उन्होंने परास्त कर दिया। कांग्रेस पार्टी 3F पर काम करती है, फेक, फॉल्स और फर्जी। उनका ट्विटर अकाउंट भी, उनका फेसबुक अकाउंट भी इन 3F पर आधारित है। फर्जी उनके फॉलोअर हैं। दिग्विजय सिंह जी अपनी विध्वंसकारी और बर्बाद करने वाली मानसिकता से अलग नहीं हट रहे। एमपी में नर्सों की हड़ताल का आज 5वां दिन रहा। अपनी मांगों को लेकर नर्स एसोसिएशन लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी हमीदिया और सुल्तानिया अस्पताल की करीब 400 नर्सें आंदोलन कर रही हैं। इस बीच चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नर्सेस को सोमवार को बात करने के लिए बुलाया है। नर्सेस एसोसिएशन का कहना है कि सरकार से बातचीत के बाद ही तय होगा कि हमारी हड़ताल क्या मोड़ लेती है, जबकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि हमारी सरकार बातचीत का रास्ता अपनाती है, संवाद से ही हल निकलेगा। ये आंदोलन तो देखिए, सरकार जो हमारी मांगों को नहीं मान रही है, सेकंड ग्रेड की डिमांड, सबसे बड़ी डिमांड जो अन्य राज्यों की तरह सेकंड ग्रेड दिया जाना चाहिए, मांगे मनवाने सरकार को माननी होगी और ये संघर्ष तो तब तक जारी रहेगा। एसोसिएशन से बात हो रही है, समस्या हल हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और उन्होंने बड़ी मेहनत की है, कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कम्युनिकेशन स्थापित है और वैसे भी हमारी सरकार तो संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। भोपाल से खबर, जहां नर्सों की हड़ताल को पूर्व सीएम ने समर्थन दिया। नर्सों की मांग पूरी करे सरकार, कमलनाथ ने कहा। कोरोना संकट में मरीजों की दिन रात इन्होंने सेवा की है। नर्सों ने जान बचाई है लाखों लोगों की। नर्सों के प्रति सरकार का रवैया संवेदनहीन है। तो लगातार नर्सेस अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई हैं, आंदोलन उनका चल रहा है। इस बीच नर्सों की हड़ताल को पूर्व सीएम कमलनाथ ने समर्थन दिया है। कोरोना संकट में मरीजों की दिन रात उन्होंने सेवा की है। नर्सों ने लाखों लोगों की जान बचाई है। नर्सों के प्रति सरकार का रवैया संवेदनहीन है, उनका यह कहना है। एमपी में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर खतरा बढ़ने लगा है। इसकी जांच की धीमी गति ने भी अब चिंता बढ़ा दी है। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल दिल्ली की जो सैंपल भेजे जाते हैं उनकी रिपोर्ट आने में कम से कम 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। मध्य प्रदेश में अब तक जो 10 मामले सामने आए उनके सैंपल अप्रैल मई में जांच के लिए भेजे गए थे। इतने लंबे समय बाद जब रिपोर्ट आती है तब तक संक्रमित ठीक भी हो जाता है और कई लोगों के संपर्क में भी आ चुका होता है। ऐसे में जांच रिपोर्ट आने के बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना मुश्किल हो जाता है, जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि डेल्टा प्लस से लड़ने के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। हालांकि सरकार अब भोपाल में ही जांच शुरू करने की बात कह रही है। गवर्नमेंट को इसको थोड़ा सा स्पीड अप करके जीनोमिक सीक्वेंस बढ़ानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि क्या ये वेरिएंट सही में अपने लिए कंसर्न का वेरिएंट है, क्या इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ गई है, क्या इसकी सीवियरिटी बढ़ गई है। कमला नेहरू अस्पताल के 6th फ्लोर को हमने एनसीडीसी को दिया है, वहाँ पर मशीन जल्द से जल्द लगेगी और जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू होगी, पूरा लैब डेवलप होगा। 10 केसेस में से 8 पूर्णतः स्वस्थ हैं, जिनको वैक्सीन लगा वो पूर्णतः स्वस्थ है और सभी की हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। जो भी प्रोटोकॉल है उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पिछले 2 माह में देश प्रदेश के अस्पतालों और नर्सिंग होम में आग लगने की कई घटनाएं हुई, जिसे देखते हुए नगर निगम फायर ब्रिगेड ने सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम को नोटिस जारी कर 30 जून के पहले फायर एनसीओ लेने को कहा था। लेकिन यह मियाद भी बीत चुकी है और एनओसी लेने के लिए केवल 14 से 15 अस्पतालों ने ही रुचि दिखाई। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि यदि अस्पताल तय समय के भीतर एनओसी नहीं लेते तो राज्य सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अनुमान के अनुसार शहर में 100 से ज्यादा बड़े अस्पताल हैं, जिनमें से करीब 50 बहुमंजिला इमारतें हैं और इसी तरह नर्सिंग होम की संख्या भी 100 के पार है। फिलहाल एनओसी की डेडलाइन को 15 जुलाई तक बढ़ाया गया है। एनओसी के लिए जो हमने नोटिस जारी किया था उसमें लगभग 14 से 15 ऐसे अस्पताल हैं जिन्होंने एप्लीकेशन की है। ऐसे भी बहुत से भवन ऐसे हैं, हॉस्पिटल या नर्सिंग होम भवन जो हैं, जिनके पास में एनओसी नहीं है, लेकिन इस बारे में उन्होंने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके स्तर पर कोई ऐसा निर्णय लिया जा सकता है कि वो इस संबंध में जो उचित समझें, जो उचित कार्रवाई समझें, वो उन पर कर सकते हैं।
इंदौर का डेली कॉलेज हाई प्रोफाइल लोगों के बच्चों का शिक्षण संस्थान माना जाता है और इसी कॉलेज प्रबंधन ने धार के राज परिवार से जुड़े पूर्व महाराज हेमेंद्र सिंह पवार के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। मामला सिंह की बेटी की फीस को लेकर है। दरअसल डेली कॉलेज के हाउस मास्टर सीजो मैथ्यू ने हेमंत सिंह को फोन लगाकर डेली कॉलेज में पढ़ रहे उनके बेटी की फीस भरने की बात कही थी, जिस पर पूर्व महाराज अपना आपा खो बैठे और हाउस मास्टर को अपशब्द कहने के साथ जान से मारने की धमकी देने लगे कि यदि उसने रिजाइन नहीं किया तो वे कॉलेज आकर उसको जान से मार देंगे। यह सब बातें ऑडियो कॉल में रिकॉर्ड हुई। आपको बता दें कि IBC24 ऑडियो क्लिप की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। एक हाउस मास्टर है मिस्टर JC मैथ्यू, जो हेमेंद्र पवार जी हैं, उनसे बात की कि भाई आपके बेटे की जो 8th में पढ़ता है फीस बाकी है, जिसको लेकर उन्होंने उनको गाली गलौज अश्लील गालियाँ दी और जान से मारने की धमकी दी, जिस पर से हेमंत पवार जी के विरुद्ध में मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें विवेचना भी जारी। रतलाम के माड़क चौक थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल शराब के नशे में एक व्यक्ति 1 लाख रुपए लेकर शैलेंद्र सिंह के घर पहुंचा और उसने पत्नी को ले जाने की बात करने लगा। इसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि शैलेंद्र सिंह ने चाकू से उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी ने थाने में सरेंडर कर दिया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उस चीज पे इसने हाथापाई शुरू कर और हाथापाई शुरू हुई तो फिर ये जैसे ही चाकू वाकू चालू हुआ तो ये मेरा हाथ कट गया संभालने में और फिर जो हुआ वो आपके सामने। कारण अभी प्रथम दृष्टया अवैध संबंधों का आया है सामने और इस पर और अग्रिम जांच जारी है। डिंडौरी को एक बार फिर नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में शामिल किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे डिंडौरी जिले के 3 थाना क्षेत्र करंजिया, बजाग और समनापुर को नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। एसपी संजय सिंह का कहना है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के गांवों का समुचित विकास करने के लिए एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। इन इलाकों में आदिवासी समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में विकास कार्य कराए जाएंगे। पुलिस इन इलाकों में 3 नई पुलिस चौकियां खोले जाने की भी जानकारी पुलिस ने दी है। डिंडौरी जिले को फिर से नक्सल प्रभावित जिले में शामिल किया गया है और इसके मद्देनजर जो विशेष क्षेत्र घोषित होने के कारण जो तैयारियां की जानी रहती हैं और विभाग के द्वारा वो तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। 3 नई चौकियां प्रस्तावित कर रहे हैं। भोपाल में फिल्मकार साजिद नाडियाडवाला की फिल्म सत्यनारायण की कथा पर विवाद अब गहराता जा रहा है। इस विवाद में अब सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी कूद पड़ी। मामले में भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने साध्वी प्रज्ञा को नाडियाडवाला के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। मंच के कार्यकर्ताओं ने सांसद से मिलकर उन्हें जानकारी देते हुए बताया कि नाडियाडवाला सत्यनारायण की कथा नामक एक फिल्म बना रहे, उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और आहत करने की धाराओं में FIR दर्ज की जानी चाहिए। मंच ने विरोध जताते हुए उन पर पोस्टर लगाकर जुलूस भी उनका निकाला। बता दें कि संस्कृति बचाओ मंच ने एक दिन पहले नाडियाडवाला के खिलाफ TT नगर थाने में शिकायत भी की है। सत्यनारायण कथा जो कि हमारे देवी देवताओं की कथा है, उस कथा का नाम फिल्म ने लव स्टोरी के रूप में प्रदर्शित करने का जो प्रयास किया उसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। साजिद नाडियाडवाला खुद स्वयं रूप से माफी मांगेंगे, तभी संस्कृति बचाओ मंच का यह आंदोलन खत्म होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की लाइफलाइन है बड़ा तालाब। बीते दिनों यहां नगर निगम ने अवैध तरीके से 4000 डंपर से अधिक मिट्टी निकाली और इस खबर को IBC24 ने प्रमुखता से दिखाए। आदेश शहर के प्यास बुझाने वाले तालाब की बर्बादी की तस्वीरें भी IBC24 के कैमरे में कैद हुई है। हालांकि कैमरे को देख नगर निगम के अधिकारी मौके से भाग निकले और इस बात की खबर लगती स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ने नगर निगम को तत्काल खुदाई रोकने के साथ जवाब भी मांगा है। दरअसल निगम बिना अनुमति के विश्वविख्यात दर्जा प्राप्त रामसर साइट बड़े तालाब पर पक्के घाट का निर्माण करा रहा है, जबकि यह क्षेत्र मौजूदा मास्टर प्लान में प्रवासी पक्षियों के प्रजनन क्षेत्र में शामिल है।
राजधानी भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब के संरक्षण की बजाय नगर निगम इसकी बर्बादी पर तुला हुआ है। जहां हम अभी फिलहाल यहां खड़े हुए हैं, यह बैरागढ़ का पूरा क्षेत्र है और ये जो जमीन हमें दिखाई दे रही है यह फुल टैंक लेवल यानी कि FTL है। लेकिन नगर निगम जो है इसकी संरक्षण की बजाय यहाँ पर बर्बादी का प्लान जो है वो तैयार यहाँ पर कर चुका है। एक घाट का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, उसके अलावा दूसरी गतिविधियां जो निर्माण संबंधी है वो भी यहाँ पर की जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि हम तस्वीरों में साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 5000 डंपर से ज्यादा मिट्टी जो है वो तालाब से यहाँ पर निकाली गई, नियमों को धता बताते हुए निकाली गई। और अभी हमारे सामने जो JCB है वो यहाँ पर दिख रही है। नियमों की अगर बातचीत की जाए तो वेटलैंड रूल 2017 के मुताबिक इसका संरक्षण यहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के पक्के निर्माण या अन्य प्रकार की किसी भी जो निर्माण है या खुदाई है उनको अंजाम यहाँ पर नहीं दिया जा सकता। स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ने नोटिस भी यहाँ पर जारी कर इन पूरे निर्माण कार्यों को रोकने के आदेश यहाँ पर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम जो है वो अपनी मनमानी पे यहाँ पर तुला हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा यहाँ पर जाए तो भोपाल की आधी आबादी इस तालाब पर यहाँ पर निर्भर है। ना सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका रामसर साइट का दर्जा इसको प्राप्त है, लेकिन संरक्षण की बजाय नगर निगम इसी तालाब के भक्षण के लिए बना हुआ है और कहीं ना कहीं साफ तौर पर तालाब की जो बर्बादी है उसका प्लान यहाँ पर तैयार कर चुका है। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ शकील बेहार, IBC 24 भोपाल। चलिए तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।